तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस में जो क्रिकेट कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल ये है कि फिलहाल जो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोगों ने मैच वेन्यूज के आसपास हॉस्पिटल बेड्स तक की बुकिंग कर रखी है। मतलब इतना ज्यादा लोग क्रेजी हैं क्रिकेट के पीछे। तो एक्चुअली 12 साल बाद ये इवेंट फिलहाल इंडिया में होने जा रहा है, जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इंडिया के अंदर होगा। जिसकी कुछ मेजर सिटीज फॉर एग्जांपल जैसे कि हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, ये सारे मैच वेन्यूज हैं। तो ये ग्लोबली इतना हॉट फेवरेट इवेंट है कि जिस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज होता है उस कंट्री के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए रेवेन्यू बेस्ड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। तो अब इन सभी सेक्टर्स के सेंटर ऑफ रडार में कुछ ऐसे खास सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवलिंग सेक्टर एंड फूड एंड बेवरेजेस, ये तीनों सेक्टर शामिल हैं। अब इन सारे सेक्टर्स को और खास करके जो हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवलिंग सेक्टर है उनको ऑलरेडी G20 समिट से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ मिला होगा। एंड ऑलरेडी अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप तो स्टार्ट हो ही चुका है एंड इसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे सोने पे सुहागा ये है कि आने वाले मंथ्स में वेडिंग सीजन भी तो आने वाला है। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के रेवेन्यूज पे एक अच्छा इंपैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। तो देखो, दुनिया भर से जो क्रिकेट फैंस हैं और जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, इसके अलावा जो क्रिकेट ऑफिशियल्स होंगे, जो सपोर्टिव स्टाफ होगा, जो मीडिया होगी, ये सारे मैच वेन्यूज पर आएंगे। तो वेन्यू के सराउंडिंग में जो भी फेमस होटल्स होंगी, इन सब की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। अब जेफरीज की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जेफरीज एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो इनकी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैच वेन्यूज में मैच डेज के दौरान जो होटल रूम की प्राइसेस है उसमें 150% तक की ग्रोथ आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल हमने आगे भी देखा कि लोगों ने हॉस्पिटल बेड्स तक को नहीं छोड़ा मैच देखने के। तो इस सेक्टर के जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, एंड इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स, तो इन दोनों कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, तो वो है ट्रैवलिंग सेक्टर। तो ट्रैवलिंग सेक्टर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एविएशन और दूसरा रेलवे। तो लोग जो है वो मैच वेन्यूज पर पहुंचने के लिए ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फ्लाइट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा, फिर वो लोकली हो या इंटरनेशनली। दोनों तरह से जो फ्लाइट्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब इंडिया की जो एविएशन सेक्टर की जो किंग कंपनी है वो है इंडिगो। तो इसी को सेंटर में रख के हम बात करेंगे। तो इंडिगो जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड काफी बड़ी एयरलाइन कंपनी है। फिर वो इंडिया लेवल पर देखा जाए या पूरे वर्ल्ड लेवल पर काफी बड़ी एयरलाइन कंपनी। तो इस अपॉर्चुनिटी का जो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है, हो सकता है वो यही कंपनी ले पाएगी। और जेफरीज की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैच डेज के दौरान फ्लाइट की जो प्राइस है वो 80% तक ग्रो हो जाएगी, कि जिसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो इंडिगो को ही होगा। अब ट्रैवलिंग सेक्टर की एक दूसरी कैटेगरी है रेलवे, कि जिसकी एक मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है IRCTC, कि जिसको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो देखो, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ट्रैवलिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, और वैसे भी तब जब देश में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा हो, फेस्टिवल सीजन चल रहा हो, एंड आने वाले समय में वेडिंग सीजन भी आने वाला हो, तो ऐसे में रेलवे की डिमांड अपने पीक पर होगी। अभी जो IRCTC है ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कैटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ऑपरेट करती है। और यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, जिसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, तो वो है ऑनलाइन फूड एंड बेवरेजेस। तो ये सेक्टर जनरली एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिटेड सेक्टर होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई मूवी, कोई शो या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट अगर हम इंजॉय करते हैं, तो ऑनलाइन फूड एंड बेवरेजेस को ऑर्डर करना ये एक कॉमन हैबिट होती है। और जनरली क्या होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से और फेस्टिवल सीजन की वजह से लोगों का जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हर कोई हर जगह पर अपना खुद का खाना बना के नहीं खा सकता है। मतलब ये जो प्रेफरेंस है ये काफ़ी कम हो जाएगी। अब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है वो है जोमेटो, जो कि हाल फिलहाल प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। और इस पे ऑलरेडी वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो चढ़ चुका है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि इसका जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से। तो इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। अब इसके साथ साथ एक और कैटेगरी है बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस, जो कि पेप्सिको के डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया लेवल पर, तो इनके रेवेन्यू में भी अच्छा खासा फर्क आ सकता है। तो इवेंचुअली जोमेटो और वरुण बेवरेज, इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू में अच्छा खासा फर्क आ सकता है, क्योंकि लोगों का जनरली जो सेलिब्रेटरी स्पेंडिंग होता है वो फूड एंड बेवरेजेस में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब अगर इस पूरे चक्र को शॉर्ट में समझें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, फेस्टिवल सीजन एंड अपकमिंग मैरिज सीजन की वजह से लोगों का जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से होटल्स में अच्छी खासी बुकिंग्स आएंगी एंड इवेंचुअली जो ऑनलाइन फूड्स हैं इनके ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो ये कुछ मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स थे जिनको आप अपने रडार एरिया में रख सकते हैं।